अच्छा जी, ये आपके सामने आइट्स राइटिंग टास्क 2 का एक ऐसे है जो कि सिंपली जस्ट यू नीड टू रीड इट आउट वेरी क्लियरली। कम से कम 2 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है एंड आफ्टर रीडिंग इट डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल पैसेज व्हाट दे वांट टू आस्क टू यू। उसके बाद फिर आप उसको लिखने के काबिल होंगे। और आज से 10-15 साल पहले जो आइट्स के टॉपिक होते थे ऐसे के हवाले से, उसको उन्होंने मिक्सचर कर दिया। मतलब पहले होते थे एग्री डिसएग्री करें या बोथ आइडियाज़ का कर लें, रीज़न और सॉल्यूशंस का कर लें। इन दिनों जो एसेज आ रहे हैं वो मतलब एक हिस्सा हो सकता है वो एग्री डिसएग्री का डाल दें, दूसरा वो कहें कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो इस तरह करके मिक्स करके उन्होंने किया हुआ है उसको। जैसे अगर हम इसी को देखते हैं तो पहले हम इसको ऐसे को देख लेते हैं। इन सम कंट्रीज़, कुछ मुल्कों में, owning a home rather than renting one is very important for people. Some countries, owning a home rather than renting one very important. कि कुछ मुल्कों में अपना घर रखना या अपना घर लेना ज़्यादा अहम समझा जाता है बनिस्बत किराए के घर के। क्योंकि यूरोप में बहुत ज़्यादा लोग किराए के घरों में रेंट पे रहते हैं। तो अब ये ट्रेंड वहाँ पे यूरोप में भी आ गया है कि वो चीज़ों को तब्दील करना शुरू हो गए हैं। ठीक है जी। अब क्वेश्चन का आंसर हमने क्या करना है, वो दो इसके इस पूरे के दो क्वेश्चन हैं। वाई माइट दिस बी द केस, मतलब इसकी रीजंस आपने बतानी है। इसके आपने जो इस क्वेश्चन का आंसर आपने देना है, इसका मतलब है कि आपने रीजंस बतानी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। लोग किराए के घरों में रहने की बजाय अपने घर को क्यों प्रायोरिटी दे रहे हैं इन एडवांस्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, राइट। उसके बाद आपने ये देखना है, डू यू थिंक दिस इज अ पॉजिटिव और नेगेटिव सिचुएशन। आप किसी दूसरी साइड पे जाएंगे, ये आपने दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है इसका। आप ये बताएंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सिंपली। तो अब ये सारा पढ़ने के बाद, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने के बाद, वाई को भी हम कर लेंगे क्योंकि हमने इसकी रीजंस बतानी है कि लोग क्यों कर रहे हैं अपने घर में। अब उसके आप घर के जो आपका अपना होता है उसकी आप बता सकते हैं कि इसके से ये एडवांटेजेस हो सकते हैं, या इंसान अपने घर के अंदर ज़्यादा कंफर्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू रेंटिंग हाउस। ये आप कर सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं कि आपके अंदर एक बिलोंगिंग का, ओनिंग का जो फीलिंग होती है वो आ जाती है। सो दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल हु वांट टू ओन देयर हाउस। उसके बाद आपने बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आपका अपनी मर्ज़ी है कि आप इसको पॉजिटिवली ले लें या नेगेटिविटी के हिसाब से इसको ट्रीट करें। अब हमने उसके बाद प्लान करना है। ये सारा पढ़ने के बाद डेफिनेटली यू नीड टू प्लान दिस होल ऐसे। प्लान करने में प्लान किन चीज़ों को आपने करना है जी, बेसिकली आपने इन दोनों चीज़ों को प्लान करना है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये इंट्रोडक्शन में आपकी आ जाएगी बिल्कुल उसी तरह जिस तरह ये लिखा हुआ है। सिंपली कुछ भी आपने नहीं करना नया, सिर्फ आपने इसी को अपनी इंग्लिश में अपनी पैराफ्रेजिंग के साथ उसको ट्रांसलेट कर देना। मसलन इन सम कंट्रीज़ आप क्या कर सकते हैं जी, इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, इन मोस्ट ऑफ द नेशंस, इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ये आप कर सकते हैं। ठीक है। ओनिंग अ होम, इसको हम क्या करेंगे, हैविंग अ होम, हैविंग अ हाउस। हैविंग यानी रखना, अपना घर रखना। ठीक है। रादर देन रेंटिंग वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल। लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है रेंट पे कर देना। तो सिंपली आपने इसको, आपको उसकी समझ आ गई कि बात है क्या, इंट्रोडक्शन में उसको लिख दिया। ठीक है।
और साथ में अपने इंट्रोडक्शन में इस चीज़ की भी लिखना है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, व्हाई पीपल वांट टू गेट देयर ओन हाउस रेदर देन रेंटेड हाउस, कि क्यों करना चाह रहे हैं मैं, और इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट, इस तरह की आप करेंगे। तो आई विल डिस्कस इन दिस ऐसे लाइक दिस। तो ये चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है जी, या करूँगी। तो उसमें सबसे पहले आपने जब पैराग्राफ 1 लिखना है, उसमें सिंपली आपने इंट्रोडक्शन लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। इसकी ट्रांसलेट करनी है आपको, अपने इसको पैराफ्रेज करना है, इसको पैराफ्रेज कर देना है, इसको पैराफ्रेज कर देना है, ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। और वर्क वीज़े के लोगों के लिए तो ये खैर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसको आप अपने इंट्रोडक्शन को अच्छे तरीके से करें। उसमें बहुत अच्छी ग्रामर की आपका होना ज़रूरी नहीं है, वोकैबुलरी का अच्छा होना ज़रूरी नहीं है। जस्ट ट्राई टू बी स्टिक ऑन द टॉपिक दैट व्हाट दे वांट टू आस्क टू यू, एंड आफ्टर अंडरस्टैंडिंग the question definitely you need to write down in simple words, in paraphrasing in your own words, सिंपल तरीके से उसको आप कर दें। अब पैराग्राफ जब 2 आप शुरू करेंगे वो आपका बॉडी पैराग्राफ 1 होगा, ठीक है। उसको आप उसमें अपने रीजंस बता देनी है, 2 रीजन बतानी है, या आप एक रीजन भी बता दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम पहली रीजन एक लिखते हैं, अब आपके ख्याल के मुताबिक क्या रीजंस हो सकती हैं कि लोग किराए के घरों में रहना पसंद नहीं करते, अपना घर लेना चाहते हैं। जैसे एक मैंने कहा कि तो फीलिंग होती है आपकी, जो स्ट्रेस से बच जाते हैं कि किराया हर महीने जो देना हर महीने किराया देने, मेंटली टॉर्चर रहते हैं पूरा महीना कि अगर ना हो सके तो वो रेंट देना ना होगा तो इंसल्ट होगी। हाँ, वो आपको इस तरह हम कर सकते हैं, परेशान रखते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो एक आप कह सकते हैं कि फीलिंग ऑफ ओनिंग होम क्रिएट प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ प्लेयर, खुशी की एक फीलिंग आपके अंदर आती है कि आपका अपना घर है। ये सबसे बड़ी एक चीज़ होती है, आप अच्छे तरीके से वहाँ पे रह लेते हैं। और दूसरी रीजन क्या हो सकती है? यस, डेफिनेटली। आप ये कहें कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, सो दैट्स वाई पीपल प्रेफर टू हैव देयर ओन हाउस रेदर देन रेंटिंग अ हाउस। तो वो फिर उस वजह से बचने के लिए कि हर महीने किराया मालिक मकान उसका बढ़ा देता है, तो दैट्स वाई मोस्टली पीपल प्रेफर टू देयर ओन होम, ठीक है जी। तो ये रीजंस आप उसकी बता सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप खुद अपने हवाले से, अच्छा अब आपने एक क्या किया, मेन आइडिया दिया, उसके बाद सपोर्टिंग आइडियाज़ लगा दिए, प्लस आपने उसके साथ एग्जाम्पल एक जोड़ दी। एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं कि जी मैं खुद भी एक किराए के मकान में रह रही हूँ, लेकिन रिसेंटली मैंने अपना घर खुद लिया है, बिकॉज इट वाज नॉट इजी फॉर मी टू गिव हाईली रेंटेड हाउसेस टू पे एनीथिंग, कुछ इस तरह की बात करके कि जिससे मैं हर महीने एक मेंटली टॉर्चर रहती थी और या रहता था। उस वजह से फिर मैंने डिसाइड किया इवेंचुअली कि आई नीड टू बाय माय ओन हाउस। सो रिसेंटली मैंने उसको कर लिया। सो दैट वाज अ वेरी डिफरेंट प्लेयर फॉर मी। तो ये आप उसके लिए एक एग्जांपल यहाँ पे पैराग्राफ 2 में जब आप लिखेंगे तो वो आप यहाँ पे रीजंस, एक रीज़न बता दी, फिर दूसरी रीज़न आपने बता दी, ठीक है। अब आप पैराग्राफ 3 शुरू करेंगे, जो कि बॉडी पैराग्राफ 2 होगा आपका बेसिकली। उसमें आपने इस चीज़ को जवाब देना है, क्या आप इसको पॉजिटिव समझते हैं या नेगेटिव समझते हैं? पॉजिटिव। आप इसको पॉजिटिविटी के हिसाब से लेते हैं, तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं कि हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं। आपने एक बात करनी है और दूसरी बात भी इसकी करनी है। अब यहाँ पे अपना ये उन्होंने लिखा हुआ है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट,
कि डू यू थिंक, आपका क्या ख्याल है, यहाँ पे अपने अपनी आइडिया देना है कि ये आप क्यों समझते हैं कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है जी, तो आपने बिल्कुल एक देनी है उसके लिए एक वो क्या कहते हैं कि पॉजिटिव जो एक उसका फैक्टर है वो बताना है, और फिर दूसरा पॉजिटिव फैक्टर बताना है कि इसका क्या हो सकता है। एक तो सर ये हो गया ना कि जो हम रेंट देते हैं हर मंथ, मतलब जैसे यूरोप कंट्री में आप पॉजिटिव साइड पे आप आ जाए, रीजंस नहीं आप करेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिविटी के हवाले से बात करेंगे कि इसका क्या होगा आफ्टर हैविंग योर ओन होम, सो व्हाट थिंग्स यू वही विल सर मैं फील। बता, हाँ हाँ। ठीक है, अब मेरा ना कज़न है इधर यूरोप में है जो, हम्म। वो कह रहा था कि जो मैं रेंट देता हूँ ना हर महीने, ठीक है, वो अब किस्त, मैंने घर अपना खरीद लिया तो उसकी मैं वो किस्त पे करता हूँ, ठीक है, और साथ ही मैंने जो है वो अपने किराएदार भी उधर रख लिए हैं, ठीक है। तो किराएदार जो हैं वो मेरी किस्त पे करते रहते हैं और मैं बिल्कुल फ्री रह रहा हूँ। हाँ, ये भी आप एक एग्जांपल इसमें कर सकते हैं। तो ये इसकी पॉजिटिव फैक्टर्स में से आ जाएंगी चीज़ें। ठीक है जी, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 4 आपका आ जाएगा जी, उसमें आपने कंक्लूजन कर देना है। कंक्लूजन में सिंपली आपके पास जो रीजंस और पॉजिटिव आपने फैक्टर चुना हुआ है उसको आपने कंक्लूड करके ऊपर जो बातें लिखी हुई हैं आपने उसको एक समरी की शक्ल में बना के वो अपने कंक्लूजन में दे देना है सिंपली। तो मैं ये देख रहा हूँ, मैंने आपके टेस्ट कुछ चेक किए हैं, तो कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है कि जिसमें उसके रिक्वायर्ड स्कोर ना आए। माशाल्लाह यू आर इन अ गुड पोजीशन ऑल ऑफ यू, तो कोई उसमें ये नहीं है। तो मेरी ये स्पेशली इस लिहाज से इस ऐसे को डिस्कस करने का मकसद ये था कि आज से पहले इस तरह के ऐसेज नहीं आ रहे थे आइट्स में, अभी आना शुरू हो गए हैं। उसकी वजह ये है कि सिचुएशंस, हालात दुनिया के तब्दील हो रहे हैं, और जो ही वो चीज़ें तब्दील हो रही हैं और उनका फिर ऐसे को वो तब्दील भी कर रहे हैं। रीजंस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव है। नॉर्मली क्या होता था कि इससे पहले इस किस्म के ऐसे को ऐसे डील किया जाता था कि आप प्रॉब्लम्स बताएं और उसके सॉल्यूशंस बताएं, यानी रीजंस बताएं और उसको सॉल्यूशंस बताएं। मतलब पोल्यूशन के हवाले से आ गया ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ रही है उसकी रीजंस बताएं और उसके सॉल्यूशंस बता दें। तो ये एक नया टच दिया गया है जो कि अभी रिसेंटली आइट्स में अप्लाई किया जा रहा है टेस्ट के हवाले से। ठीक है जी, तो इसको आप देख लें, बाकी इंशाल्लाह फिर जो है ना वो बाद में देखते हैं। थैंक यू।